सर्वाइकल पर, यहाँ पर सर पे ऊपर है। अच्छा, सर पे ऊपर। हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे, जब उनका आप सर ऐसे दबाएंगे तो आपको जैसे कुछ भरा हुआ चीज होता है ना, वाटर रेजिडेंस जो होता है कि हम जब यहाँ दबाते हैं यहाँ ऐसे महसूस होगा, मगर पूरे पे नहीं हो, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी इधर होगा, ऐसे होगा, सर्वाइकल है ना, और पूरे पर होगा। ऐसे पेशेंट सर्वाइकल माइग्रेन। अच्छा, तो ऐसे लोग तो पहले तो वो टेंशन वाले व्यक्ति होते हैं, लेडीज या जेंट्स तो बहुत टेंशन में रहते हैं, इनको स्ट्रेस स्वेलिंग आती है। उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है, आप यूबी चैनल पे काम कीजिए। यूबी चैनल को, हाँ यूबी चैनल पे जब आप काम करेंगे और सर्वाइकल के इस पॉइंट पे आप काम करेंगे, यहाँ और यहाँ साइड में, तो ये पानी वगैरह थोड़ा सा तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा और आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सर हमने जो भेजा रिपोर्ट उसके बारे में बता दिया था। हाँ उसके बारे में बता दे। जो आपने रिपोर्ट भेजा है उसमें आपको क्या करना है, जो अभी हमने बताया सिखाया है, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देना है हाथों का, और आपको नर्व का एनडी का ट्रीटमेंट देना है, डब्ल्यू का ट्रीटमेंट देना है, और सीआई का ट्रीटमेंट देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण मरीडियन है। हाँ, क्योंकि हाथ पर प्रॉब्लम आ रही है अपर पर, तो आपको लिम्फ एलवाई पर भी काम करना है, और पूरा कारो सॉफ्ट कारो करना है, सॉफ्ट कारो, ध्यान रखिएगा, हार्ड कारो कभी मत करिए, सॉफ्ट कारो। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, साइटिका के लिए क्या करेंगे? हाँ जी सर साइटिका के लिए, साइटिका के लिए साइटिका के लिए जो नस बताया था हमने, यहाँ पर ये साइटिका के लिए जो नस यहाँ जा रही है, दो नस हमारी जा रही है यहाँ साइड से, पूरा ये यहाँ से होते हुए और ऐसे निकलकर दोनों नस यहाँ से जा रही है। उसके लिए पहले तो कारो करना है, फ्रंट निकाल कारो करना है, और कारो करके पूरा मूवमेंट कराइए, पैर को ये सीधा लिटाइए, सीधा लिटा के पूरे पैर को मूवमेंट धीरे धीरे पहले मूवमेंट कराइए, पहले सॉफ्ट कारो करिए, फिर उसके बाद पैर को लिटाकर पैर को यहाँ से लेकर हल्का सा जंप कीजिए पीछे की ओर, ये ऐसे बनाइए, ऐसे बनाकर ये जंप लीजिए, फिर इसको भी सीधा एकदम बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, ध्यान रखिए, बॉडी ऊपर नीचे से हम ना हो, एकदम स्ट्रेट हो, बैक लीजिए, फिर धीरे से बैक करिए, पूरा दबाइएगा नहीं, हल्का, बहुत हल्का, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, फिर दोनों पैरों से, फिर राउंड अप करिए, राउंड अप कीजिए दोनों, राउंड अप करने के बाद ये सारे लाइट कारो करिए और पॉइंट का कारो पैर में कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, हमने साइड का बताया है, इन दोनों पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेट या मैग्नेट लगाइए यहाँ पर, और ये है ये यहाँ पर पॉइंट, यहाँ लगभग 3 बड़े मैग्नेट यहाँ से यहाँ तक, और ये लेफ्ट में ही है कि राइट में भी है? और ये लेफ्ट में भी है कि जिस साइड में साइटिका है, जिस साइड साइटिका उधर भी लगा सकते हैं, राइट लेफ्ट आपकी मर्जी, जिधर मन हो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। सर दोनों में नहीं कर सकते? हाँ जी, दोनों में नहीं हो सकता, जैसे दोनों में प्रॉब्लम हो रही है तो? दोनों में करिए, कोई दिक्कत नहीं। सर जो गर्दन का आपने ऊपर का बताया है, उसको पकड़ने के लिए, जैसे पकड़ में नहीं आती, किसी की हैवी होती है मसल्स, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, गर्दन मसल अगर हैवी होती है तो आप सीधा, हमने एक और चीज बता रखा है, आपको जो है क्लॉथ है कीजिए, कपड़े के द्वारा, जब पकड़ नहीं आया तो कपड़े के द्वारा स्मूथली वाला कीजिए, यहाँ से कपड़े लगाकर और ये पकड़ के हल्का हल्का मूवमेंट कीजिए, और कपड़े को लगा के हल्का हल्का मूवमेंट कराइए। हाँ सर जैसे कि अभी हम साइटिका का और सर्वाइकल का, सर जैसे आपने सॉफ्टवेयर बताया प्रॉपर वैसे ट्रीटमेंट करना है, लेकिन सर अभी हम ये पॉइंट और ये मैग्नेट नहीं यूज कर रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि, क्योंकि पेशेंट को आराम मिल रहा है और पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं? हाँ, जब आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप मत इस्तेमाल कीजिए, मगर उसमें होता क्या है कि और ज्यादा क्रोनिक डिजीज को दूर करने के लिए और ज्यादा ट्रीटमेंट देने के लिए मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि आप मैग्नेट इस्तेमाल कीजिए और आपका ही फायदा होगा, भला होगा। मसल्स पे कैसे काम करेंगे आप बताइए, मसल्स पे काम करने के लिए कंटिन्यू उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है मसल्स को, तो ये जरूरी हो जाता है। ओके हाँ जी, थैंक यू। हेमराज जी कैसे हैं? कैसे सर? एकदम बढ़िया। अच्छा, मुझे ये जानना था सर, क्या बोलते हैं, जो वीडियो वगैरह यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं हम कभी कभार, तो उसमें इतनी ज्यादा क्लिकिंग साउंड होती है और मतलब अजीब ही तरीके से कारो करते हैं, कभी इधर खींचना कभी इधर खींचना, मतलब कि तो इससे कोई फायदा भी होता है लोगों का? नहीं होता?
देखिए हम क्या है, हमने आपको शुरू में ही सभी लोगों को बताया था कि आपका कहना एकदम सही है। खींचतान करते हैं, बहुत लोग गलत ढंग से भी करते हैं और कुछ लोगों को तो शौक ही होता है केवल लड़कियों पे करने का और लोगों पे करते नहीं। और वो भी लड़कियां जो स्वस्थ हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, आप जैसे कर्मठ व्यक्ति कहीं हैं जो व्यक्ति क्रोनिक डिसीज को लेकर कोई भी कार्य वाला व्यक्ति जिसका हाथ ऐसे मुड़ गया हो, हाथ बाहर ऐसे हो गया हो, पैर मुड़ गया हो, करता हुआ नहीं दिखाएगा आपको। मगर आप दिखा दोगे कि देखिए चल नहीं पा रहा, मैंने इसको करके दिखाया। उनको तो ब्रांडिंग बनानी है ना, उनको ब्रांड बनाना, उनको नहीं। देखिए सीधा फंडा है, समझिए। मैं कारो वाला होकर भी खुद कहता हूँ इस बात को। सीधा फंडा ये है, अगर आप कोने डिसीज अंदर से ठीक कर, डिसीज हमेशा अंदर से ही ठीक होगा, कभी बाहर से नहीं ठीक होगा। हमेशा अंदर से ठीक होगा जब भी होगा। भाई आपको लीवर बैलेंस करना होगा, आपको पेट को बैलेंस करना होगा, तो जाकर क्रोन डिसीज ठीक होगा। वरना वही हाल होगा कि अभी आपने क्लिकिंग कर दी है, फिर तीसरे चौथे पे दर्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि केमिकल तो आपने कम नहीं किया ना। मेरा पॉइंट वगैरह बताने का सिस्टम यही होता है कि मैं चाहता हूँ पेशेंट अंदर से ठीक हो। और वही लोग आप देखिए रुके भी हैं मेरे पास, बाकी लोग थक चुके हैं, सब गए। जिनको कुछ चाहिए, जो अंदर से बीमारी दूर करना चाहता है, जो अंदर से ठीक करना चाहता हूँ, वो सब मेरे पास मौजूद है। आज वो मेरे सारे हीरे मौजूद हैं, ये ध्यान रखिए। तो वही आज मैं वही देख रहा था, तो मैंने कहा सर से आप पूछूंगा ये एकदम आपने सही किया। वाकई में कि आराम होता है पेशेंटों को या नहीं कि काम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ 2 सेकंड 10 सेकंड की रील होती है, खट 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 करके छोड़ दिया, वो भी यंगस्टर पर। तो ये कोई बात नहीं बनी ना। आपने यंगस्टर को आप जरा 65 साल के बूढ़े करके दिखाइए, जानू मैं क्या उनको ठीक करके दिया। और हमारे पेशेंट को टारगेट हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं ना, जो पेशेंट मैंने आपको पेशेंट आया था 70 ईयर ओल्ड के पेशेंट थे और उनके बैक में मतलब कि जो स्पाइन पे एक पॉइंट पे पूरी स्पाइन पे दर्द था। उन्होंने फिजियोथेरेपी कराई थी, फिजियोथेरेपी करा के परेशान हो गए। फिर उसके बाद में किसी ने बताया, मेरे पास आए, आके उन्होंने बात की, तो मैंने ठीक है थेरेपी कराई मेरे से। मैंने उनको सिर्फ ज्यादा नहीं 3 दिन थेरेपी की है। 3 दिन में वो चौथे दिन आए नहीं। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कितना, कह रहा मैं बिल्कुल सही हो गया। हाँ तो बस देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी कि आपने उनको ठीक किया। ऐसे आप सभी के पास एक रिव्यू है। तो वही चीज है कि हमें और 70 ईयर के ओल्ड थे और उनको ऊपर कार्य करना, क्योंकि बोन बहुत कमजोर होती है 70 ईयर वालों की, बहुत संभाल और उसके लिए उसके लिए बहुत सॉफ्ट कार्य करना पड़ती है, बहुत जरूरी है। सर मैंने अभी सॉरी चाहूंगा कुछ, मैंने अभी एक कैप्टन थे हमारे इंडियन आर्मी के, वो क्या कहते हैं 85 ईयर्स के, साइटिका से परेशान थे पिछले 6 ईयर से कम से कम। और उनको सॉफ्ट कायरो, और जैसा आपने बताया एकदम पहले सॉफ्ट कायरो करना है, कोई भी क्रैक नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे मैंने उनको 15 डेज किया है, इज ओके, ठीक है।